हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि कितने सीट्स अवेलेबल है आपको। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि आसाम यूनिवर्सिटी है। तो आसाम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से अपीयर होना है, अगर आपको पीएचडी प्रोग्राम में एंटर होना है इस यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, कौन से एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिलअप करना होगा, किस तरीके से फिलअप करना होगा, कौन सी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, सारा प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सिलेबस से लेकर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न तक। तो आपको इस वीडियो को एंड तक अच्छी तरीके से ज़रूर देखना है। आपके सारे डाउट्स, आपके जो क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आपके जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए, जैसे कि आसाम यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब आपका पेपर 1 होता है, ठीक है, जो आपका पेपर 1 होगा ये होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, 50 एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड रिवीजन पीडीएफ। तो ये सारा जो कंटेंट है बायलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलता है। 100% गारंटी वाला कोर्स है, और यहाँ पर इस कोर्स में हम आपको गारंटी के साथ ये कहते हैं कि हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे और हमारे कोर्स की हेल्प से आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्क्रीन पर ये जो नंबर नज़र आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर रखा है एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपका पेपर 1 होता है उसके बारे में आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट बता रखी हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जो आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, आसाम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन पोर्टल ओपन कर रखा है मैंने आपके लिए, जिसमें यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखोगे एप्लीकेंट लॉगिन। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, सो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको एंटर करना है, और अभी तक आपने लॉगिन वगैरह नहीं कर रखा है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक कर सकते हो। सो ये है आपके एप्लीकेशंस को फिलअप करने के लिए और आपके रजिस्ट्रेशन को फिलअप करने के लिए लिंक। सो ये वाली जो लिंक है, लॉगिन लिंक, ये मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रखा है। तो आप डायरेक्टली इस पेज को ओपन कर यहाँ से ही आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप डायरेक्टली उसी लिंक से आप आपके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना है या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप डायरेक्टली लिंक्स पर जाके कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं एप्लीकेशन एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी सेशन 2022 एंड 2023। तो पहले हम जो आपके एडमिशन नोटिस आई है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है पीएचडी प्रोग्राम जो है आसाम यूनिवर्सिटी सिलचार हेडक्वार्टर्स एंड डिफू कैंपस। ठीक है, तो यहाँ पर आसाम यूनिवर्सिटी एंड डिफू कैंपस दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। 2 कैंपस है, ठीक है, डिफू कैंपस एंड सिलचार कैंपस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 36 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एंड डिफू कैंपस में टोटल 8 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, देन हम नीचे आते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके सीट से रिलेटेड उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। तो पहले हम नोटिस अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस पर मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम विथ 55% मार्क्स। ठीक है, मास्टर्स डिग्री आपकी है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तभी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। देन नेक्स्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जो SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे
कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखी है कि किस तरीके से अप्लाई करना है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लॉगिन और रजिस्टर करना है, और यहाँ पर आपकी जो है 1000 रुपीज़ फी होने वाली है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी, ई पेमेंट करनी है। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, फॉर जर्नल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स। और 900 है ओबीसी एंड एनसीएल ईडब्ल्यूएस एंड 800 है SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फी यहाँ से आपको देख लेना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर इन्होंने आपको प्रॉपर सारे जो आपके इवेंट्स है उसके लिए इन्होंने डेट्स आपके साथ शेयर कर रखा है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 27 अक्टूबर, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो पोर्टल्स है 29 सितंबर से ओपन हो चुके थे टिल 27 अक्टूबर। तो याद रखना है 27 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है ऐसे कैंडिडेट जो रेट के लिए यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उनका 29 अक्टूबर को लिस्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। देन उसके बाद 4 एंड 5 नवंबर के दिन आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा एंड पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू आपका, ठीक है। देन उसके बाद 15 नवंबर के दिन आपकी फर्स्ट लिस्ट जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू और इंटरव्यू के बाद, तो उनकी लिस्ट लगेगी। देन 15 to 17 of November डेट ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं फ्रॉम लिस्ट 1। देन उसके बाद 23 नवंबर के दिन सेकेंड लिस्ट पब्लिक होगी इफ एनी, यानी अगर जरूरत पड़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो गए तो सेकेंड लिस्ट भी पब्लिक होगी, ठीक है। तो उसके बाद 23 to 25 नवंबर के दिन जो लिस्ट जो सेकेंड लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा। उसके बाद 21 नवंबर के दिन आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो कोर्स वर्क है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे डेट्स फॉलो करना है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो याद रखना है आपका जो एग्जामिनेशन है 4 एंड 5 नवंबर के दिन होगा, यानी अभी से आपके पास प्रॉपर 1 मंथ रिमेनिंग है प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। देन हम नीचे आते हैं, नीचे भी इन्होंने नोटिस में बता रखा है कि नॉन नेट फेलोशिप्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू जितना यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो उनके सारे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है फेलोशिप दी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को फेलोशिप मिले, ठीक है। तो हर एक कैंडिडेट को फेलोशिप देना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर उनको फेलोशिप दी जाएंगी, ठीक है। तो क्लियर एवरीवन। तो यहाँ तक जो थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन, और आपकी एलिजिबिलिटी फ़ी क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें और कितने सब्जेक्ट्स है ये मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट हम फिर से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं एंड देन अब हम रीड करते हैं प्रॉस्पेक्टस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस में यहाँ पर उन्होंने कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड आपका नेम प्रॉब्लम होता है, आपके स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से आप जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद नीचे आते हैं हम, कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है कौन कौन से सारे यूनिवर्सिटीज़ के फोटोग्राफ, जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के कल्चर है, डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी, जो भी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में होती है, ठीक है, एक्टिविटीज़ वगैरह। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि सारे कोर्स वर्क का इन्होंने प्रॉपर सीट्स बता रखे हैं, ठीक है। तो यह जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्विस्टिक्स में है टोटल 13 सीट्स। देन उसके बाद नीचे आते हैं हम, देन उसके बाद है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली, उसमें है टोटल 14 सीट्स। देन उसके बाद नीचे आते हैं सेंट्रल स्टडीज़ में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल सीट्स इन्होंने 1 सीट्स बता रखा, 1 ही सीट है, ठीक है। देन नीचे आते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, टोटल 4 सीट्स है। देन नीचे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 2 सीट्स है। देन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुरी में है 7 सीट्स। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में टोटल है 5 सीट्स। देन उसके बाद हम आते हैं नीचे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में सिर्फ 2 सीट्स है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में टोटल 8 सीट्स अवेलेबल हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच में 4 सीट्स, ठीक है।
तो आप यहाँ से सारे सीट्स देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में जैसे कि आप देख सकते हो 8 सीट्स अवेलेबल है। देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 7 सीट्स है। आप यहाँ से आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जैसे कि आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 17 सीट्स अवेलेबल है। तो आपके लिए मैंने प्रोस्पेक्टस की जो पीडीएफ की लिंक है, ये प्रोस्पेक्टस की लिंक भी शेयर कर रखी है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सीट्स देख सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 7 सीट्स है। तो इस तरीके से बस यहाँ पर जो है इन्होंने सारे डिपार्टमेंट के प्रॉपर फोटोग्राफ्स और डिपार्टमेंट के बिल्डिंग्स और डिपार्टमेंट के जो सीट्स है और विथ हेल्पलाइन नंबर जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो इस तरीके से उन्होंने पेज नंबर कुछ 70 तक सारे सीट्स ही बता रखे हैं। ठीक है, पेज नंबर 70 तक आपको सिर्फ सीट्स ही देखने मिलेंगे। तो डायरेक्टली हम पेज नंबर 70 पर आते हैं। पेज नंबर 70 पर आने के बाद जैसे कि यहाँ तक आप देख सकते हो सारे सीट्स ही इन्होंने बता रखा है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल स्टडीज, ठीक है, हिस्ट्री एंड डिफू कैंपस का इन्होंने बता रखा है 1 सीट्स है। देन इसके बाद नीचे इन्होंने आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो अगेन जैसे कि मैंने आपके साथ कहा था इसके पहले भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स और 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी एससी ओबीसी कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स को। उनके मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, देन नीचे आते हैं हम उसी तरीके से नीचे अगर आप आओगे तो किस तरीके से ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम इन्होंने बता रखा है। मिनिमम जैसे कि आपको पता है 3 इयर्स का होता है और मैक्सिमम 6 इयर्स का आपका ड्यूरेशन होता है। और आपके पीएचडी वर्क पर भी डिपेंड होता है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए होता है, अगर आपकी 6 इयर्स में भी नहीं कंप्लीट होती है तो 1 ईयर आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। देन उसके बाद नीचे प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, एडमिशन का प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है। तो याद रखना है आपको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआईआर नेट भी क्वालिफाई कर रखा है तब भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। लेकिन इन सारे जो नेशनल लेवल टेस्ट का यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि आपको 10% इन सारे जो नेशनल लेवल के टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उनका 10% वेटेज इन्होंने रखा है। ठीक है, एंड अगेन जिनके एमफिल डिग्री है उनको भी 10% वेटेज इन्होंने दे रखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना है। ठीक है, जिसमें आपका जो 50% होता है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी से आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका जो पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन होता है और दोनों भी पार्ट्स को मिलाकर आपको मिनिमम टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और SC ST OBC कैटेगरीज वालों को मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका 50% वेटेज जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कि आपका पेपर 1 50% वेटेज होता है, उस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, नोट्स जिसमें आपके जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है, जो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो भी हमने कवर कर रखा है। देन मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है एंड रिवीजन पीडीएफ जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है काफ़ी कम प्राइस में। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी कम प्राइस में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं विथ 100% गारंटी। 100% यहाँ पर गारंटी है कि हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, बस आपको हमारे इस कोर्स को परचेस करना है, हमारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। तो कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है और इस ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है आपके साथ। तो आप वहां से भी हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रिपेयर करना है जिससे कि आप आसाम यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में आपको इजीली
एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि हमारे इस कोर्स में हम आपको गाइड करते हैं, प्रॉपर हम आपको तैयार करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए आपके प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन रह गई थी, कुछ इंफॉर्मेशन बची हुई है, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न। मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है एंड SC ST OBC कैटेगरीज को 45%। ठीक है, देन 70% जो वेटेज है आपका एंट्रेंस टेस्ट पर होगा और रिमेनिंग 30% जो है आपका इंटरव्यू पर होगा। तो इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नीचे आना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हो इंटरव्यू में किस तरीके से आपका जो अपने रिसर्च एरिया सेलेक्ट करा है, प्रपोज रिसर्च है आपका, देन आपके जो डिपार्टमेंट से कंसर्न है, जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड आपको कुछ एडिशनल नॉलेज वगैरह, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, देन रिसर्च सुपरवाइजर, आपके कोर्स वर्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, डिटेल में आप खुद इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, और पार्ट टाइम फुल टाइम PhD के लिए उन्होंने कुछ दे रखा है, कुछ डिसिप्लिन्स बता रखे हैं। देन नीचे आना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये टेबल मैंने आपको बता रखा था। जैसे कि आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपका ये 4th एंड 5th ऑफ नवंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी के साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। एंड ये जो आपका फी स्ट्रक्चर है PhD प्रोग्राम के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। जैसे कि आप देखोगे जो स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल भी होता है उनकी 22,220 रुपीज़ है, और ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होता है उनकी 18,000 के बीच में ही फीस है। जैसे कि आप देखोगे बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, फीस बहुत कम है। ठीक है, थीसिस इवैल्यूएशन की फ़ी 8,000 है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। और इस तरीके से आपका ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये फॉलो करना है आपको। और यस, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी हो। फैसिलिटीज़ क्या होगी, और यहाँ पर इन्होंने सारे मतलब जो SC ST OBC PWD स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, और जो इनके कैंपस का व्यू वगैरह इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, इनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनसे रिलेटेड, तो मैंने आपको हर एक चीज़ें यहाँ पर बता रखी हूँ। फीस स्ट्रक्चर से लेके सारे सीट से लेके आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, उसका टेबल। ठीक है, किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा आपका रिसर्च पर बेस्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका रिसर्च मेथडोलॉजी होगा एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 50-50% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हर एक चीज़ों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, सारा मैंने आपको बता रखा है। एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न वगैरह सब कुछ की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोर्स पूरा आपको देखने मिलेगा हमारे स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, PDF, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। 100% गारंटीड कोर्स है, बस आपको हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। और आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।